अपने को ये पता करना है एनर्जी स्टोर्ड इन वन वेवलेंथ, एक वेवलेंथ के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये अपने को पता करना है। तो आई थिंक सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसका देखो सॉल्यूशन किस टाइप से है। अब इसके देखो है ना, सॉल्यूशन के दो तरीके हैं, तुम दो अलग अलग टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे देखो, फर्स्ट तरीका तो ये है कि जैसे अगर अपने को ये बोल रहा है कि साइन वेव अगर है, तो साइन वेव की इक्वेशन मेरे को पता है क्या होनी चाहिए। कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं, जैसे y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये मैंने इक्वेशन मान ली। अब अपन को लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो डीई अपन ने सॉल्व किया था ना, डीई अपॉन डी एक्स जो आता है वो कितना आता है, डीई अपॉन डी एक्स, ये आता है अपने पास म्यू इंटू वीपी का स्क्वायर। और वीपी क्या होता है, डेल वाई अपॉन डेल टी। हाँ, तो इसको अगर मैं डीई लिखूंगा तो डीई यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, म्यू इंटू वीपी का स्क्वायर। सर हाँ बोलो। सर वो म्यू इंटू वीपी स्क्वायर तो टोटल एनर्जी आता था ना सर। हाँ, पर यूनिट लेंथ है ना ये, यस सर। एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो अपने को लैम्बडा में निकालने हैं, तो मैं इससे इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकता हूँ ना। वन वेवलेंथ में हाँ मतलब क्या है, सर अब 0 टू क्लियर है। लैम्बडा है। तो बताओ डीई कितना हो जाएगा, डीई हो जाएगा अपने पास म्यू एज इट इज इंटू वीपी। वीपी कितना आता था, कल सॉल्व किया था मैंने इस इक्वेशन से, ए इंटू ओमेगा इंटू कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, माइनस आएगा तो वो स्क्वायर में चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू डी एक्स। अब इसको बस इंटीग्रेट करना है अपने को। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या पुट कर लेंगे, जो है टी एक्स की लिमिट पुट करनी पड़ेगी, तो 0 टू लैम्बडा पुट कर लेते हैं, क्योंकि अपने वन वेवलेंथ में चाहिए। या तो तुम 0 टू लैम्बडा पुट करो, या फिर किसी भी पोजीशन एक्स से एक्स प्लस लैम्बडा के लिए कर दो, दोनों के लिए सेम ही रिजल्ट आएगा। yes. हाँ, तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी अपने पास, ये कितना हो गया देखो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो गया अपने पास कोस स्क्वायर, ये माइनस, तो जो है इसको कोस स्क्वायर को जो है वो अपन सिंपल कोस फंक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अपने लिए ज्यादा आसान होगा आई थिंक। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कन्वर्ट करने के बाद, ये आ जाएगा म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 टू लैम्बडा, ये 2 मैंने पहले ही बाहर ले लिया, बाद में भी आने वाला है, कोस 2 ओमेगा टी, सॉरी कोस 2 के एक्स माइनस 2 ओमेगा टी इंटू डी एक्स। अब देखो ये कोस की टर्म है, तो इसका तो 0 से लैम्बडा के अंदर इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 0। साइन या कोस का 0 से पाई बाई 2 के अंदर कितना आता है इंटीग्रेशन, सॉरी 0 से पाई के अंदर 0 आता है ना, 0। तो ये एनर्जी कितनी आ जाएगी, ये ओनली फॉर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 0 टू लैम्बडा वैल्यू पुट करोगे तो लैम्बडा आ जाएगा। मतलब अपने पास एनर्जी कितनी आ गई, म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्बडा डिवाइड बाई 2, ये एनर्जी आ गई।
अब देखो है ना, इसके अंदर अगर जैसे इसी वेवलेंथ के अंदर अपने को काइनेटिक एनर्जी पूछी होती, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती, जितनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी है उसकी हाफ। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती, एनर्जी की हाफ। अब देखो ये तो इसका प्रॉपर मेथड है, लेकिन मैं तुम्हें एक और मेथड टू बताता हूँ जो कि ज्यादा आसान है। इस मेथड से अपने को एग्जाम में ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अभी जैसे मेरे को तो पता था कि हाँ ऐसा होता है, बाकी इसका तुम इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट पुट करोगे, फिर वापस भी बाद में भी रिजल्ट तो वही आने वाला है, बट टाइम लगेगा। तो मैं इसका आसान मेथड बताता हूँ, सेकंड मेथड टू। अभी भी कोई ऐड हो रहा है क्या? हाँ, तो मेथड टू देखते हैं अपन। इस मेथड में क्या करते हैं अपन, देखो अपने को एक सेकंड थोड़ा सा, अपने को ये पता है कि जैसे ये कोई सोर्स है, ये कोई साइन वेव क्रिएट कर रहा है, और इस टाइप से साइन वेव क्रिएट कर रहा है, लेट से अपने को एक वेवलेंथ के अंदर एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है कि इतने वेव लैम्बडा के अंदर कितनी होगी। अच्छा, एनर्जी अगर पावर की फॉर्म में निकाले, अपने को पावर तो पता है ना, तो एनर्जी पावर की फॉर्म में क्या होगी, अपने को पता है कि पावर क्या होती है, डीई अपॉन डी टी। एनर्जी पर यूनिट टाइम, या 1 सेकेंड के अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो गई किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसी को अपन क्या बोलते हैं, पावर। तो यहाँ से एनर्जी क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से तुम एनर्जी लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी फ्रॉम T1 टू T2। तो एवरेज पावर अपने यहाँ पे देखो है ना, पावर जो लेनी है वो एवरेज ही लेनी है। तो देखो, और अगर एवरेज पावर कांस्टेंट है, अपने को पता है एवरेज पावर जो होती है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, तो फिर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ एनर्जी क्या हो जाएगी, एवरेज पावर इनटू टाइम कितना होगा बताओ, जितने के लिए अपने को चाहिए, जैसे अपने को लैम्बडा वेवलेंथ के लिए चाहिए, तो एक टाइम पीरियड पूरा लग जाएगा, तो इनटू टाइम पीरियड टी। डायरेक्टली कर सकते हैं, तो एवरेज पावर क्या निकाली थी अपन ने, हाफ म्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ वेव। ये तो एवरेज पावर थी, इंटू टाइम। टाइम को ओमेगा की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहां से अपने पास जो है एनर्जी आ जाएगी, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये जितना भी आएगा अपन आई थिंक पता कर सकते हो तुम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये अपने पास जो है वो पावर आ जाएगी, सॉरी एनर्जी आ जाएगी वन वेवलेंथ का। इस मेथड का अच्छा बेनिफिट ये है कि अपन जैसे अपने को 0 to λ/2 में पूछा है, तब भी अपन जो है वो निकाल सकते हैं। बस इस बार टाइम की वैल्यू क्या पुट करोगे, T/2, T/2 पुट कर दोगे। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला मेथड ज्यादा आसान है। बोलो, यस सर। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है किसी को? कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, तो अब है ना थोड़ा सा अपन जो है वो एक बार वापस एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना है, फिर अपन डिस्कशन पे आते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो अपन ने ये पढ़ा है, जैसे अपने पास कोई, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा ढंग से देखना। देखो मैंने स्टार्टिंग में जब तुम्हें के डिफाइन किया था, 2 पाई अपॉन लेमड़ा, या ओमेगा जो होता है 2 पाई अपॉन टी।
ये मैंने उस टाइम ये बोला था कि ये अपन आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये क्या इन्फॉर्मेशन अपन देखेंगे देंगे अपने को, और के का सिग्निफिकेंस क्या है जो वेव नंबर होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपने। अच्छा, उससे पहले ये तो मैंने बता रखा है ना, जैसे v इक्वल टू एफ लैम्बडा होता है, तो वेलोसिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। यानी वेलोसिटी जो है वो, अगर मीडियम चेंज नहीं कर रहे हो तो वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना। चाहे सोर्स कुछ भी कर ले, सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। और फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स होती है। अगर सोर्स चेंज नहीं कर रहे हो और मीडियम अलग भी कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। तो लैम्बडा किस पे डिपेंड करेगा बताओ, वेलोसिटी अगर मीडियम पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड कर रही है, तो लैम्बडा किस पे डिपेंड करेगा, दोनों पर। हाँ तो लैम्बडा, दोनों पर डिपेंड करेगा सर। हाँ तो मतलब दोनों पे डिपेंड करेगा ऐसे बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो ये तो क्या है, ये तो सेल्फ एडजस्टिंग टर्म है भाई। जैसे अगर अपन ने वेलोसिटी फिक्स कर दी, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, ये तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी है। इसमें अपन क्या देखना चाह रहे थे, जैसे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ये मान लेते हैं अपने पास कोई साइन वेव है। तो बताओ इसका फेज कितना है, इसका फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। हाँ ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस फाई नॉट। ये अभी तक लोग कैसे आ रहे हैं इतना लेट, टाइम पे आ जाएगा अपने पास ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। अब देखो अच्छा फाई नॉट क्या है, फाई नॉट क्या होगा, इनिशियल फेज। हाँ अब यहाँ पे देखो इनिशियल फेज से मतलब क्या है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फेज एट टी इक्वल टू जीरो, क्या टी इक्वल टू जीरो पे फेज बोल सकता हूँ क्या मैं, यस सर। नहीं, अपने को टी इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो दोनों डिफाइन करना पड़ेगा, दो वेरिएबल है ना। क्योंकि टी इक्वल टू जीरो पे तो फेज क्या होगा, माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, यानी अपन इनिशियल फेज उसको बोल रहे हैं जब एक्स इक्वल टू जीरो पे और टी इक्वल टू जीरो फेज आ रहा है। एचसीएम में क्या था कि एक्स की टर्म आती नहीं थी, इसलिए अपन टी इक्वल टू जीरो पे जो फेज होता था उसी को इनिशियल फेज बोलते थे, ठीक है। अब देखो जो इनिशियल फेज जो एक्स इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल है, सॉरी टी इक्वल टू जीरो पर, देखो अभी अपन क्या कर रहे हैं, जैसे एक पार्टिकल यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पर, एक पार्टिकल यहाँ पे एक्स इक्वल टू कोई पोजीशन एक्स पर, दो अलग अलग पार्टिकल की बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा ढंग से समझना, देखो सर आपकी इसका फेज आवाज कितना नहीं हुआ, आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या,
हेलो, आ रही है सर। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टी इक्वल टू 0 पर दो पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, एक एक्स इक्वल टू 0 पर, एक एक्स इक्वल टू एक्स पर। तो बताओ इसका फेज कितना होगा? इसका फेज हो जाएगा अपने पास एक्स इक्वल टू 0 अगर पुट करोगे तो क्या ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट हो जाएगा, और टी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका फेज कितना हो जाएगा, फाइ नॉट हो गया। अब एक्स इक्वल टू एक्स पर कितना आएगा बताओ, फेज कितना आएगा इसका, टी इक्वल टू 0 पर क्या माइनस के इंटू एक्स आ गया, माइनस के इंटू एक्स प्लस फाइ नॉट आ गया क्या? यस सर। ये लग रहा है ना, वेव किधर जा रही है, वेव क्या प्लस एक्स में जा रही है? आवाज सही नहीं आ रही क्या? नहीं सर, आवाज अटक रही है सर। अभी हाँ सर। हाँ सर अब आ रही है। तो देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि x इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल है उसका फेज है फाइ नॉट, और x इक्वल टू एक्स पर जो पार्टिकल है उसका फेज है माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट। अब ये मैं t इक्वल टू 0 पर देख रहा हूं, तुम किसी भी टाइम t पे देखोगे तब भी जो है वो यही आएगा, बस ओनली फॉर साथ में, दोनों में साथ में एक टर्म और आ जाएगी, ओमेगा इंटू टी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। कोई डाउट नहीं है? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो, मैं क्या करना चाह रहा हूं, अच्छा उससे पहले वेव की इक्वेशन क्या मानी है अपन ने, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही मानी है ना? यस सर। तो वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है? पॉजिटिव एक्स। पॉजिटिव एक्स में। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पॉजिटिव एक्स में अगर जाओगे, देखो अभी अपन ने ना टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग पार्टिकल की सेम टाइम पे बात कर रहे हैं, दो अलग अलग पार्टिकल की सेम टाइम पे बात कर रहे हैं, टाइम दोनों के लिए अपन ने सेम लिया है ना? हाँ तो देखो अगर टाइम सेम लिया तो एक ही टाइम पे अगर तुम वेव की डायरेक्शन में जाओगे तो वेव की डायरेक्शन में जाने पे जो पार्टिकल्स मिलेंगे उनका, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फेज क्या होगा, कम होगा। जैसे इसका फाइ नॉट है तो इसका फाइ नॉट माइनस के एक्स नॉट। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो देखो फाइ टू, इसको मैं फाइ वन बोल देता हूँ, इसको फाइ टू बोल देता हूँ। तो बताओ फाइ टू माइनस फाइ वन क्या होगा, फाइ टू माइनस फाइ वन क्या हो गया? क्या ये अपने पास के इंटू और के इंटू माइनस के एक्स। एक्स टू, सॉरी एक्स वन माइनस एक्स टू, ऐसा आ जाएगा क्या? हाँ एक्चुअली क्या है, अभी तो ये एक्स इक्वल टू 0 लिया है अपन ने, ऐसा जरूरी नहीं है ना, अपन दो पार्टिकल ऐसे भी तो ले सकते हैं जो एक एक्स वन पर है और एक एक्स टू पर है। कोई भी दो आर्बिट्री पोजीशन अगर लोगे तो यहाँ से देखने से समझ में आ रहा है कि जैसे यहाँ से फाइ टू माइनस फाइ वन कितना आ रहा है, फाइ टू माइनस फाइ वन करोगे तो कितना आ रहा है, क्या माइनस के एक्स आ रहा है क्या? हाँ और
ये अभी तक ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं या फिर नए लोग ऐड हो रहे हैं? तो माइनस के इंटू एक्स हो गया। तो फाइव टू का मतलब मैं इस वाली पोजीशन को सेकंड बोल रहा हूँ। तो क्या ये फर्स्ट वाली ये जो माइनस के एक्स है ये क्या है अपने पास? अगर मैं के को कॉमन ले लेता हूं तो क्या ये माइनस एक्स क्या है? फर्स्ट की पोजीशन माइनस सेकंड की पोजीशन, यही है ना? इसका मतलब क्या ये फाइव टू माइनस फाइव वन करोगे तो एक्स वन माइनस एक्स टू आएगा। हाँ हाँ तो ये सर। ध्यान रख। तो डेल्टा फाइव इक्वल टू, मैं बोल लेता हूँ इसको के इंटू डेल्टा एक्स, बट ध्यान रखना इसमें वैल्यू जो है इसको अगर तुम फाइव टू माइनस फाइव वन पुट कर रहे हो तो ये क्या आएगा? एक्स टू एक्स वन माइनस एक्स टू। तो यहां से देखो अपने पास के क्या आ जाएगा? के आ जाएगा डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा एक्स। और अपने को पता है इन दोनों की जो वैल्यूज है वो अपन ऑपोजिट जो है वो नोटेशन में रखेंगे। एक का प्लस रखेंगे तो एक का माइनस रखेंगे, या फिर एक का टू माइनस वन रख रहे हैं तो एक का वन माइनस टू रखेगा। तो फिर देखो यहां से अपन के को डिफाइन कर सकते हैं। के क्या है? अब के क्या हो जाएगा देखो यहां से सोच के बताओ। रेट ऑफ डिक्रीमेंट, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ फेज अच्छा इन द डायरेक्शन ऑफ वेव बोल रहे हैं अपन। जिस डायरेक्शन में जाओगे, जिस डायरेक्शन एक ही टाइम पे बात कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उस वेव में जो है वो फेज डिक्रीज होता होगा ऑफ फेज इन डायरेक्शन ऑफ वेव बोल दो, इन द डायरेक्शन ऑफ वेव विथ रेस्पेक्ट टू पोजिशन। तो पोजीशन के रेस्पेक्ट में जो के क्या बताएगा अपने को? फेस कितना ज्यादा डिक्रीज हो रहा है उसको बताएगा अपने को। क्या ये बात समझ में आ रही है? और के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू होती है टू पाई अपॉन लेमड़ा। और ये अभी क्या आ रही है अपने पास? डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा एक्स। इसको थोड़ा देखो अच्छे से समझो आप। देखो मैं ये बोल रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लैम्बडा डिस्टेंस में वेव की डायरेक्शन में जाऊंगा, लैम्बडा डिस्टेंस अगर वेव की डायरेक्शन में जाऊंगा तो फेज के अंदर डिफरेंस कितना आएगा? टू पाई। यानी वेव की डायरेक्शन में लैम्बडा चलने पे टू पाई जितना फेज क्या हो जाएगा पार्टिकल का? कम हो जाएगा। मतलब यहां पे अगर कोई पार्टिकल का फेज टू पाई है तो यहाँ पे फेज कितना होगा? जीरो। एक ही टाइम पे बात कर रहे हैं अपन। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. कोई डाउट नहीं आई थिंक। जैसे देखो इसको अब थोड़ा सा मैं एक डायग्राम बना के समझाता हूँ ताकि अपने को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे तुम। देखो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, इधर देखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं। जैसे अपने पास मान लेते हैं कोई सोर्स है, और ये कोई साइन वेव क्रिएट कर रहा है। अभी t इक्वल टू किसी भी टाइम t पे बात कर रहे हैं, उस टाइम पे या t इक्वल टू मान लेते हैं, जैसे अपन एग्जांपल के टाइप से मान लेते हैं। मान लेते हैं कि जो है वो t इक्वल टू टू इंटू टी ले रहे हैं। t क्या है? टाइम पीरियड। मतलब दो टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुके हैं।
तो 2 टाइम पीरियड अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो इस वाले ने 2 बार वाइब्रेट कर चुका होगा, 2 बार वाइब्रेट कर चुका होगा, तो 2 साइकिल्स कंप्लीट हो चुके होंगे इस टाइप से। या फिर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, 2 साइकिल्स अगर कंप्लीट हो चुके हैं, या यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो कुछ इस टाइप से ये आ जाएगा। ये 2 साइकिल कंप्लीट हो, ये एक साइकिल यहाँ पे हो गया और एक साइकिल यहाँ पे हो गया। अब अपने को पता करना है एक ही टाइम पे, किसी टाइम पे अपने को पता करना है, जैसे t इक्वल टू 2 पे भी, उसके बाद ये ऑस्किलेट करना बंद कर दिया। अब हर पार्टिकल का मेरे को फेज पता करना है। तो तुम कुछ सोचो, जैसे ये जो है वो लैम्बडा डिस्टेंस हो गई, और ये फिर से लैम्बडा, 2 वेवलेंथ जितनी वेव जो है चली जाए। अब देखो 2 टाइम पीरियड अगर कंप्लीट हो चुके हैं, तो वेव तो अभी जस्ट यहीं पे पहुंची है। तो इस वाले पार्टिकल ने तो अभी, जो यहाँ पे पार्टिकल है 2 लैम्बडा पे, इस पार्टिकल ने तो अभी वाइब्रेशन स्टार्ट ही नहीं किया है ना, जस्ट पहुंची है यहाँ पे वेव। तो बताओ इसका फेस एंगल कितना होगा? 0। और ये पार्टिकल अभी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, तो फेस कितना हो जाएगा? π/2। इस पार्टिकल का कितना हो जाएगा? फेस कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया, तो इसका कितना हो जाएगा? -π/2। ये हो जाएगा -π नहीं होगा, इसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा, पाई प्लस π/2 हो जाएगा, मतलब 3π/2 हो जाएगा। यस सर। और इसका कितना हो जाएगा? 2π। 2π हो जाएगा। ऐसे ऐसे इसका कितना होगा बताओ? ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एक बार जाके दूसरी बार जा रहा है, दूसरी बार पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचा है, तो इसका फेस हो जाएगा 2π प्लस π/2। ऐसे कैसे इसका कितना हो जाएगा? वापस से वही लिख सकते हो तुम, 2π प्लस पाई हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 2π प्लस 3π/2 हो जाएगा, और इसका 4π हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो यहां से देखने से समझ में आ रहा है कि अगर तुम लैम्बडा जितना आगे जाओगे, तो ये पार्टिकल का जैसे फेस कितना है? 4π। लैम्बडा आगे जाने पे इसका फेस कितना है? 2π। यानी 2π का क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। वेव जो है वो पॉजिटिव एक्स में जा रही है, तो वेव की डायरेक्शन में जाने पे जो है एक साइकिल में, साइन वेव के अंदर 2π का जो है वो 2π का फेस डिफरेंस कम हो जाता है, या फेस कम हो जाता है। लैम्बडा चलने पे 2π का फेस कम हो जाएगा। इसलिए लैम्बडा को इस टाइप से भी डिफाइन करते हैं। उस टाइम पे मैंने ये बता दिया है कि पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम के बीच की जो डिस्टेंस होती है, या कोई भी दो जो है वो मिनिमा और मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस जो है, उसको अपन इसके टर्म्स में लैम्बडा डिफाइन किया था अपन ने। अब यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है, अच्छा क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये जो पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है, साइन वेव के अंदर अगर 2π का फेस डिफरेंस है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में बताओ फेस डिफरेंस कितना है? 2π का। तो 2π का फेस डिफरेंस को तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, फेस डिफरेंस है ही नहीं, वो सेम फेस में है, क्योंकि साइन के अंदर 2π का मतलब पूरा राउंड ही कंप्लीट हो गया। आ रही बात समझ में? तो क्या हाँ। ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों सेम फेस में होंगे? तो इसलिए लैम्बडा को अपन इस टाइप से भी डिफाइन करते हैं। लैम्बडा का मतलब क्या हो गया? मिनिमम डिस्टेंस between particles which oscillate in same phase। सेम फेज के अंदर जो पार्टिकल ऑस्किलेट कर रहे हैं, उनके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे? लैम्बडा, वेवलेंथ। तो आई थिंक अब तुम्हें के जो है अपने पास 2π अपॉन लैम्बडा, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा।
कि वेव की क्या बताएगा अपने को कि वेव की डायरेक्शन में जाने पे 2 पाई जितना चलोगे तो लैम्बडा लैम्बडा जितना चलोगे तो 2 पाई जितना फेज कम हो जाएगा। और कोई अगर आर्बिट्री लेंथ चल रहे हो तो उसके लिए अपन ने डेल्टा फाई निकाल लिया है। डेल्टा फाई कितना होता है? के इंटू डेल्टा एक्स। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। ऐसे के ऐसे नेक्स्ट पेज पे आता हूं। अपन ने ओमेगा को क्या डिफाइन किया था? अपन ने ओमेगा को डिफाइन किया था, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी। या देखो वापस से आता हूं मैं, अपन ने इक्वेशन क्या मानी थी? y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो किसी भी जैसे एक पोजीशन में पता कर रहा हूँ, x इक्वल टू 0 पे ही मैं पता कर रहा हूँ। x इक्वल टू 0 पोजीशन फिक्स कर दी, मतलब एक ही पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं और सेम पार्टिकल लेकिन दो अलग अलग टाइम पे बात कर रहे हैं। जैसे t इक्वल टू 0 पे बात कर रहा हूँ एक, तो बताओ उसका फेस कितना होगा? उसका फेस हो जाएगा 0, क्योंकि x भी 0 है और t भी 0। अब किसी भी टाइम t पे हो जो, या फिर मैं t1 ले लेता हूँ, चलो ज्यादा अच्छा है, आर्बिट्री टर्म में ही कर लेते हैं अपन। तो t इक्वल टू t1 पे फेस कितना होगा, जिसको मैं फाई 1 बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा x तो 0 है तो माइनस ओमेगा इंटू टी 1 हो गया। ऐसे t इक्वल टू t2 पे फेस कितना होगा? माइनस ओमेगा इंटू टी 2। देखो सेम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, पहले अपन डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की बात करते थे एक ही टाइम पे। अभी x इक्वल टू 0 मतलब, या x कुछ कांस्टेंट कर दिया मतलब एक ही पोजीशन पे एक ही पार्टिकल की अलग अलग टाइम पे अपन फेस पता कर रहे हैं। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इसका फेस डिफरेंस डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, या फाई 2 माइनस फाई 1 अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा फाई 2, एक सेकंड, फाई 2 माइनस फाई 1, फाई 2 माइनस फाई 1, फाई 2 माइनस फाई 1 कितना आएगा बताओ? ओमेगा इंटू t1 माइनस t2, ये आएगा क्या? हाँ। तो वापस से वही, यहाँ पे भी साइन क्या अपोजिट रखना है, तो डेल्टा फाई इक्वल टू कितना आ गया? ओमेगा इंटू डेल्टा टी। तो जैसे सेम पोजीशन पे अगर दो पार्टिकल के बीच में फेस, दो टाइम में अलग अलग टाइम पे सेम पार्टिकल के बीच में फेस डिफरेंस पता करोगे तो कितना आएगा? ओमेगा डेल्टा टी। एक ही टाइम पे दो अलग अलग पार्टिकल का फेस डिफरेंस पता करोगे तो वो आएगा के डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब ये ओमेगा क्या हो गया अपने पास? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ओमेगा क्या बताएगा अपने को कि डेल्टा टी टाइम में सेम पार्टिकल कितने फेज से जो है, या कितना फेज उसने चेंज कर लिया। रेट ऑफ, ये बताएगा अपने को रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विथ टाइम। ठीक है, और ओमेगा क्या बोला था अपन ने? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड टी। मतलब एक टाइम पीरियड जितना अगर वो पार्टिकल चल लेगा, सेम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड जितना चल लेगा तब उसमें फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 पाई का। आ रही बात समझ में? कोई डाउट नहीं है?
हाँ, तो ये अब अपना ये टॉपिक जो चल रहा था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो हेडिंग डाल दो, अपन पढ़ेंगे अभी नहीं। सुपर पोजिशन ऑफ वेव। वेव की जो है सुपर पोजिशन क्या होती है, ये अपने को पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? सर हाँ बोलो। सर जो हम फेस डिफाइन कर रहे थे इससे प्रीवियस वाले पेज में, तो सर उसमें आगे से क्यों ले रहे थे? आगे सबसे पहले 0, उसके बाद फिर π/2, वो वाला समझ में नहीं आया सर। हाँ, इसी पेज की बात कर रहे हो ना? यस सर। देखो, अपन ने देखो, एक बार आराम से सोचो तुम। अपन ये बोल रहे हैं, अच्छा मेरे को ये बताओ पहले कि अपन ने जो अभी डिफाइन किया है k इक्वल टू 2π/λ, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लैम्बडा जब तुम वेवलेंथ चलोगे वेव की डायरेक्शन के अंदर, तो 2π जितना फेज कम हो जाता है। इससे पिछले वाले पेज पे अपन ने सॉल्व किया था, अगर तुम्हें याद है तो। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? यस मैं सर। पिछले पेज पे आता हूँ। और देखो, यहां से देखो मैंने क्या किया। जैसे डेल्टा फाई इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स, और तो के की वैल्यू क्या है? डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स है। और के क्या होता है? 2π/λ। मतलब डेल्टा एक्स को अगर मैं लैम्बडा रखूं तो डेल्टा फाई कितना है? 2π है। और दोनों ऑपोजिट साइन के होते हैं, इसका मतलब डिक्रीज तो होगा। मतलब लैम्बडा चलूंगा ना मैं, एक्स में डेल्टा एक्स लैम्बडा होगा ना। दो पार्टिकल के बीच में जो अलग अलग पोजीशन पे जो दो पार्टिकल देख रहा हूँ, उनको अगर मैं लैम्बडा डिस्टेंस पे लूंगा ना, तो फेस में डिफरेंस कितना आएगा? 2π का आएगा। और फेस घटेगा, इसका मतलब यहाँ पे अगर 2π है, तो लैम्बडा जितना आगे जाऊंगा ना मैं, तो इस पार्टिकल का फेस कितना होगा? 0 होगा। हाँ क्या ये बात सर, अब समझ? क्लियर है। हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे आते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को किसी भी टाइम 2 टाइम पीरियड के बराबर मैंने जो है वो टाइम लिया है। मतलब 2 साइकिल कंप्लीट हो चुकी होगी। 2 साइकिल अगर कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब ये पार्टिकल है ना, इस पे तो वेव अभी पहुंची है। इस पार्टिकल ने तो वाइब्रेट करना स्टार्ट ही नहीं किया। और इस पार्टिकल ने अगर वाइब्रेट करना स्टार्ट ही नहीं किया है, तो इसका फेज कितना होगा? 0। तो अब तुम डायरेक्टली बताओ, देखो बीच में मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अगर इसका फेज डिफरेंस फेज 0 है, तो ये जो सोर्स के सबसे नजदीक है, इसका फेज कितना होगा? अपन यहां से यहां कितना चले गए? 2λ। 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 और वेव के ऑपोजिट गए मतलब फेज क्या होगा? बढ़ेगा। वेव की डायरेक्शन में जाने पे फेज घटता है, वेव के ऑपोजिट जाओगे तो फेज बढ़ेगा। और लैम्बडा जाने से 2π बढ़ेगा, तो 2λ जाने से 4π बढ़ेगा। इसका कितना है? 4π। तो अब तो आई थिंक सबका निकाल सकते हो। यस सर, अब क्लियर है। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। ठीक है, तो बाकी अपन आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अब डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो एक्सरसाइज सीट निकालो, मॉड्यूल निकालो फटाफट। सब लोग मॉड्यूल निकालो। कहाँ तक डिस्कस कर लिया था अपन ने? एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2 क्या? पार्ट 1 तक। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। ऐसा ही है ना? हाँ सर।
तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है क्या? यस सर। 1 ही डाउट है। यस सर। कितने लोगों को डाउट है 1? वन तो हो जाना चाहिए था यार, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे होगा। हाँ, तो देखो क्वेश्चन में अपने 1 क्वेश्चन में क्या गिवन है, अपने को ये बोला गया है कि two particle A and B are performing SHM along X and Y axis, along X and Y axis, ठीक है। एक X पे है, एक Y पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी अपने को गिवन है, with equal amplitude and frequency of 2 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी गिवन है अपने को 2 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज से इसका मतलब बताओ ओमेगा कितना होगा? 2 पाई। ये अपने को गिवन है, और एम्पलीट्यूड जो है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ए एंड बी आर एट द कोऑर्डिनेट्स। इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो एक ही इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है? 3,0। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है 3,0 ए पार्टिकल के लिए, और बी पार्टिकल के लिए 0,4 यहाँ पे कहीं पे होगा। मीन पोजीशन की बात कर रहा है, ये वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, ये एक्स में वाइब्रेट कर रहा है। At t equal to 0, B is at equilibrium position and moving towards the origin। ये इक्विलिब्रियम से इधर आ रहा है। A is nearest to the origin and moving away from it। इसका मतलब A जो है वो t equal to 0 पे एक्सट्रीम पे रहा होगा और आगे जा रहा है, और A जो है वो t equal to 0 पे एक्सट्रीम पे है और पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। बी टी इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे है, ये अपने को गिवन है। इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, ए और बी के बीच में अपने को मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले ए की इक्वेशन अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लिख सकता हूं मैं? ए कितना है? 2 इंटू कोस ओमेगा टी। एक्सट्रीम के लिए यही होगा। ऐसे कैसे? बी, इसको मैं वाई भी बोल देता हूँ। बी जो है वो मीन से स्टार्ट हो रहा है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, ओमेगा दोनों का सेम है, तो इक्वेशन साइन ओमेगा टी हो जाएगी। तो डिस्टेंस ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं, बट जैसे मीन पोजीशन पे अगर बात करोगे या तो किसी भी टाइम पे इसका देखो है ना, किस टाइप से चेंज कर रहा हो। किसी भी टाइम पे कोऑर्डिनेट्स ये है, और टी इक्वल टू 0 पे जैसे बी का कोऑर्डिनेट्स 4 है और ए का कोऑर्डिनेट्स 3 है, एक पास में आ रहा है और एक जो है वो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक का घट रहा है और दूसरे का ये एक्सट्रीम से इधर जा रहा है। तो किसी भी टाइम पे दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा? अंडररूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स की पोजीशन, ए की पोजीशन का स्क्वायर प्लस बी की पोजीशन का स्क्वायर। अब देखो पोजीशन कैसे लिखोगे? ए की पोजीशन कैसे लिखोगे? टी, इसकी मीन पोजीशन 3 पे है, 3 है और 3 की तरफ जा रहा है, तो 3 से कितना ये पीछे है?
3 माइनस किसी भी टाइम पे 2 cos ओमेगा टी, इतना पीछे होगा किसी भी टाइम, आर्बिट्ररी टाइम पे निकालना है अपने, प्लस अब ये 4 से कितना जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि नीचे आ रहा है ये, तो 4 माइनस 2 साइन ओमेगा टी, इस टाइप से चेंज कर रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये अपने पास जो है वो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गई। तो इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर कर लेते हैं अपन, दोनों का स्क्वायर करोगे, ये आ गया 9 प्लस 4 प्लस 16 माइनस 12 इंटू क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी, ये आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपने पास आ गया अंडर रूट ऑफ 29 माइनस 12 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस कोस ओमेगा टी। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो, ओमेगा की वैल्यू पता है अपने को 2 पाई, तो ये जो है एक तो 29 प्लस ये कितना हो जाएगा मैक्सिमम के लिए, इसकी वैल्यू जो है वो 12 इंटू ये समथिंग 20 हो जाएगा, मिनिमम के लिए माइनस 20 हो जाएगा, कितना हो गया 3 और 7 आ गया, ये कितना आ गया 29 प्लस 49 7 आ गया और ये 3 आ गया। तो कैलकुलेशन थी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अभी टाइम भी हो गया और ये टैब भी डिस्चार्ज हो गया, बंद होने वाला है। तो ये डिस्कशन अपन कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मिनिमम और मैक्सिमम के लिए गया है, ठीक है ना, फॉर मैक्सिमम, ये फंक्शन ही वेरिएबल है ना, तो फॉर मैक्सिमम और फॉर मिनिमम। तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अच्छा, आपने को जो क्वेश्चन था उसके अंदर मिनिमम प्लस मैक्सिमम पूछा था, मिनिमम प्लस मैक्सिमम, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्लास को एंड करता हूँ।